हमारे साथ वो तमाम खिलाड़ी हैं जो इस बार कर्तव्य पथ पर इस झांकी पे नजर आएंगे, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया, प्रदेश का नाम रोशन करा। उनके साथ हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वो खास मौका जब ये हमारी हरियाणा की शान नजर आएगी कर्तव्य पथ पर, और आप जिसने पूरे विश्व में हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन करा, किस तरीके से देखते हैं? जी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काफ़ी गर्व की बात है हमारे लिए भी कि हम पूरे वर्ल्ड में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव करके आते हैं, वहाँ जीत के आते हैं और फिर 26 जनवरी जैसे बड़े अवसर पे हमें हमारे प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है। तो बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि हमें ये मौका मिला है कि हम 26 जनवरी की परेड में हरियाणा की झांकी का पार्ट बने। और जो हमेशा से हरियाणा फेमस रहा है, माना जाता है कि उनके वहाँ के एथलीट हमेशा से देश के लिए ज़्यादा मेडल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि झांकी पे हरियाणा के एथलीट्स होंगे रिप्रेजेंट करने के लिए। हरविंदर जी, क्या कहेंगे इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली का कर्तव्य पथ, हरियाणा, आप और हमारे देश के आप? जी, बहुत खुशी हो रही है हरियाणा की झांकी का पार्ट बनकर, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम विदेशों में पैरालंपिक्स में मेडल जीते हैं और 2022 में मुझे मौका मिला था हरियाणा की झांकी के ऊपर खड़े होने को, और इस बार भी अवसर मिल रहा है, तो सच में बहुत खुशी हो रही है कि मैं हरियाणा की झांकी का हिस्सा बन रहा हूँ। यूँ तो खेलों में हमेशा प्रदेश ने, आप सभी ने पूरे विश्व में नाम रोशन करा, इस बार कर्तव्य पथ पर आप लोग होंगे। सर, हम जब बाहर जाके मेडल जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत बहुत गर्व की बात होती है, बट 26 जनवरी वो पल है जब हम वेट करते हैं कि हमारा नाम भी आए और हम अपने स्टेट को 26 जनवरी पर रिप्रेजेंट करें। तो ये जो 26 जनवरी होने वाली है हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। आप किस तरह से देखते हैं 26 जनवरी को लेकर कितना उत्साह? क्योंकि अब से पहले पूरे विश्व में आपने भारत का, हरियाणा का डंका बजाया, अब कर्तव्य पथ पर सर, गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के परेड में हिस्सा लेना और अपने प्रदेश का नेतृत्व करना, ये मुझे लगता है मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही है, सब लोगों से मिलकर सच में बहुत खुशी है कि हम अपने प्रदेश का नेतृत्व करेंगे इस बार, तो बहुत खुश है सर। इससे खिलाड़ियों को और कितना उत्साह मिलेगा, और युवाओं को जो आगे आ रहे हैं, जब आप लोगों को वो कर्तव्य पथ पर देखेंगे तो भारत की? देखिए, निश्चित तौर पर उत्साह मिलेगा जब आम लोग जो खेल के बारे में नहीं जानते वो हमें खड़ा हुआ देखेंगे हरियाणा की झांकी पर, सर्च किया जाएगा कि हरियाणा ने क्या स्पेशल किया अपनी झांकी में। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में एक संदेश है हरियाणा का कि हम खेलों को लेकर कितने गंभीर हैं, कितना बढ़ावा दे रहे हैं, और पूरा देश इस झांकी को देखेगा 26 जनवरी को। तो हमारे देश की शान, हमारे जिन्होंने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, वो खिलाड़ी इस बार अगर बात कर रहे इस झांकी पर नजर आएंगे। सबसे अंतिम में अगर हम बात करें, वहाँ पर ये खिलाड़ियों के लिए बाकायदा स्पेशल जगह बनाई गई है, जहाँ 5 खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे, और इनका भी कहना है कि एक गर्व की बात है इनको 26 जनवरी की परेड में कर्तव्य पथ पर, लेकिन साथ साथ इसमें और युवाओं को और खिलाड़ियों को भी और उत्साह मिलेगा। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया। 26 जनवरी को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के इस समारोह में एक बार फिर हरियाणा की आन, हरियाणा की बान, हरियाणा की शान, जो हरियाणा की कला, संस्कृति और सभ्यता की झलक, ये झांकी नजर आएगी। ये चौथी बार है जब लगातार हरियाणा की झांकी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर मौका मिला है, और ये झांकी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए नजर आएंगे। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको दिखा रहे हैं कि वो बुग्गी, हरियाणा की बैल बुग्गी, जो कि एक पहचान है, ये यहाँ पर प्रदर्शित की जाएगी। मिट्टी के बने बर्तन यहाँ पर नज़र आते हैं। उसमें साथ साथ अगर बात की जाए तो खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर तमाम जो है उनके लिए बाकायदा तो यहाँ पर पूरी जगह बनाई गई है। इस जगह पर तमाम जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। इसके साथ साथ हरियाणवी संस्कृति और कला से जुड़ी ये प्रदर्शनी नज़र आती है, जहाँ ये हरियाणवी ताऊ हैं अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर जो है नजर आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश नजर आता है। हमारे साथ के पांडुरंग जी हैं, डायरेक्टर है पब्लिक रिलेशन विभाग के, इनसे बात करेंगे।
सर क्या कहेंगे इस बार किस तरीके से खास हम देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर संदेश देते हुए तमाम संदेश यहाँ पर ये झांकी है। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके मार्गदर्शन में झांकी लगातार चौथी बार हमारी कर्तव्य पथ पर आ रही है और इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारा विचार है कि हरियाणा की विरासत से लेके आज तक के विकास का पूरा हमने दिखाने की कोशिश की है। पहले हिस्से में जैसे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को जो उपदेश दिया था और जो पूरे मानवता के लिए एक कर्म का संदेश है उसके बारे में दिखाया गया है कुरुक्षेत्र की धरती से। दूसरे हिस्से में हमने हरियाणा की जो कला और कारागिरी के मामले में, शिल्पों के मामले में जो विरासत है वो दिखाई है। तीसरे हिस्से में किसान, उसका आज की युग में पिछले 10 साल में सरकार ने जितने प्रयास किए हैं कि उनको आईटी के माध्यम से घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध हो, वो है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक आंदोलन के स्वरूप में हरियाणा में काफ़ी इसमें काम हुआ है, उसको हमने दर्शाया है। फिर जो विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, उसका एक दर्शाया गया है। और सबसे ऊंचा परचम जो हरियाणा का है वो खिलाड़ियों को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक या राष्ट्रमंडल के खेलों में भी इतने पदक जीत के लाते हैं तो उनका सम्मान और वो जो विकास हुआ है वो दिखाने की। तो ये चौथी बार है जब लगातार हरियाणा का चौथी बार लगातार, और वैसे इस सरकार के कार्यकाल में 6वीं बार आ रही। तो आप देख सकते हैं ये हरियाणा की वो झांकी है जहाँ आप देखेंगे ये बाकायदा बुग्गी, इसे बैल बुग्गी कहा जाता है। इस पे वो तमाम बर्तन आपको नज़र आएंगे, मिट्टी के बर्तन नज़र आएंगे। आगे आपको नज़र आएगी ये तस्वीर जहाँ एक आधुनिकता की बात की जाती है। यहाँ पर एक हरियाणवी ताऊ लैपटॉप चलाते हुए यहाँ पर उनके साथ में होंगी हरियाणा की 2 बेटियाँ। ठीक पीछे अगर बात करें तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी इमारतों का यहाँ पर जो बाकायदा संदेश है, चाहे वो गुरुग्राम का ट्रम्प टावर हो, मेट्रो हो, बहुमंजिला इमारतें हो नज़र आएंगी। उसी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यहाँ नज़र आएगा। हरियाणवी कला और संस्कृति पर बाकायदा यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है जो हरियाणा की सभ्यता, संस्कृति, हरियाणा के तमाम कल्चर, हरियाणा बढ़ता हरियाणा, विकसित हरियाणा का संदेश देगा। तो ये आप झांकी देख सकते हैं कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। ये वो आप देख सकते हैं कि इसमें पीछे भी अगर हम बात करें क्योंकि ओलंपिक में बात करें, खेलों में हरियाणा नंबर 1 है। खिलाड़ियों का यहाँ पर संदेश देते नजर आएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों ने, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कबड्डी हो, अगर बात करें जिस तरीके से अगर बात करें, चाहे वो कुश्ती हो, चाहे शूटिंग हो, जिस तरीके से अपने हाल ही में नीरज चोपड़ा की बात की जाए, मनु भाकर की बात की जाए, कई खिलाड़ी ऐसे हैं हरियाणा जुड़े जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करा। उनके भी बाकायदा यहाँ संदेश दिए गए। साथ साथ 5 पैरा ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं वो भी झांकी पर नजर आएंगे। तो ये हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, हरियाणा की कला से आपको इस बार एक बार फिर ये लगातार अगर बात करें तो दिल्ली में कर्तव्य पथ पर नजर आने वाली है। 26 जनवरी को एक बार फिर मौका मिला है जब हरियाणवी संस्कृति सभ्यता से जुड़ी ये प्रदर्शनी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नजर आएगी।